आज बात करते हैं हम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के विषय में। देखिए, हमारे धर्मशास्त्र में और हिंदू शास्त्र के अंदर जो है त्योहार, व्रत, उपवास आदि ये जो त्योहार होते हैं या ये जो एक विशेष दिन होते हैं, इनकी एक अलग ही महिमा है और इन महिमाओं के विषय में उनका फलादेश भी है कि इस तिथि पर यह उपाय हो या यह प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार की कामना की आपकी पूर्ति हो सकती है। तो 32वीं पूर्णिमा और 30वीं पूर्णिमा, इस मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को जाना जाता है इस नाम से। शास्त्रों के अनुसार जिसे पुत्र पौत्रादि की कामना हो उसको अवश्य यह पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। कैसे इसका विधान है वो मैं आपको सब कुछ बताता हूं। सौभाग्य समृद्धि के निमित्त किसी का पति ज्यादा बीमार रहता हो तो उसको अवश्य इस पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए एवं अपने सौभाग्य की कामना इस दिन करनी चाहिए। इसका व्रत बड़े ही विधानोक्त तरीके से किया जाता है। इसमें क्या है कि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, नित्य कर्म का तात्पर्य है आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और स्नान भी आपको सफेद तिल यानी आपको एक दिन पूर्व ही सफेद तिल लेकर के आना है और सफेद तिल जल में डाल करके उस जल से स्नान करना है। और आप नित्य कर्म यानी उन क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर इस दिन भगवान नारायण का पूजन विधानोक्त होना चाहिए। जितना हो उतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप होना चाहिए और इस दिन भगवान नारायण का पूजन विधानोक्त करके उनको सहस्रार्चन के द्वारा अगर संभव हो तो तुलसी के दल अर्पण करने चाहिए। घर में शालिग्राम जी है तो भी आप ये क्रिया कर सकते हैं एवं फिर यज्ञ आदि हवन आदि कर्म करके और ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस दिन है कि चंद्रमा के दर्शन, रात्रि में चंद्रमा के दर्शन होने पर भगवान चंद्रमा को अर्घ अर्पण करके उसके पश्चात स्वयं को भोजन करना चाहिए। तो ये पूर्णिमा का व्रत अगर कोई विधानोक्त तरीके से करता है तो उसको एक तो सौभाग्य की वृद्धि मिलती है एवं किसी जातक के जीवन में पुत्र पौत्रादि की कमी है तो यह कामना भी उनकी पूर्ण होती है। तो यह व्रत जो है यह मार्गशीर्ष मास की जो पूर्णिमा है जो अभी आने वाली है, इस पूर्णिमा पर यह व्रत अवश्य संपादित करें। नमो नमः।